नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। स्वागत करता हूं आप सभी का दूसरा पहलू में। दूसरा पहलू के आज के इस सफ़र में हमारे हम सफ़र होंगे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, और आज इन्हीं की ज़िंदगी के तमाम फ़लसफ़ों को आपके सामने पेश करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि कब ये अध्यापक बने और अध्यापक से कैसे ये आर्मी के कर्नल बने, और उसके बाद कैसे रिटायर हुए, और फिर ये जन आंदोलन जिसे कहते हैं कि गुर्जर आंदोलन से ये कैसे जुड़ गए, और बाद में सियासत में ये कैसे आए, और अब इन तमाम चीज़ों से दूर रह करके इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, कैसे अपनी दिनचर्या को गुजार रहे हैं, और किन किन कामों के अंदर ये ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है दूसरा पहलू, और देखते हैं कि कर्नल किरोड़ी सिंह की ज़िंदगी के कौन कौन से वो पहलू हैं जिन्हें आज तक आप और हम नहीं देख पाए। गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जिंदगी के अनछुए पहलू जानने के लिए हमारी टीम पहुंच रही है हिंडौन सिटी के करीब मुड़िया गांव स्थित इनके निवास पर। भारतीय फौज में कर्नल के ओहदे पर रह चुके किरोड़ी सिंह बैंसला के जीवन पर आर्मी की गहरी छाप है, जो इनके हाव भाव से लेकर बातचीत करने और काम करने के तौर तरीकों तक में साफ झलकती है। 12 सितंबर 1939 को मुड़िया गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे किरोड़ी सिंह बैंसला की शुरुआती शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई, जबकि ग्रेजुएशन जयपुर के महाराजा कॉलेज से पूरी की। यही मेरा बचपन बीता। यहाँ जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी वो यही एक हमारा स्कूल उन दोनों मंदिर में हुआ करता। उसके बाद मैंने मैट्रिक पास किया। मैं इंटरमीडिएट मैंने महारानी जया कॉलेज भरतपुर से किया, ग्रेजुएशन महाराजा जयपुर से किया। आज भी मुझे याद है, आई होप इट विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन, जब मैं महाराजाज में पढ़ता था कॉलेज में, मेरे पिताजी ने मुझे उस वक्त 16 सेर का घी का पीपा भर के दिया कि जा बेटा खा। Can you believe it? ऐसा किया मैं, ऐसी मेरी देखभाल हुई है। एंड दे गेव मी गुड एजुकेशन, महाराजाज कॉलेज में रहा, फिर वो अच्छे लोगों में रहा, पर आई वॉज ऑल द टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड स्टूडेंट्स। पढ़ाई के बाद कुछ दिनों तक बतौर अध्यापक अपनी सेवाएं दी, और इसके 6 महीने बाद ही वर्ष 1961 में ये भारतीय फौज में भर्ती हो गए और सरहद पर रहकर देश की रक्षा की। 34 वर्षों तक विभिन्न पदों पर फौज में रहने के बाद वर्ष 1995 में कर्नल के ओहदे पर रहते हुए आर्मी से रिटायर हुए। मैं टीचर रहा हायर सेकेंडरी स्कूल में 6 महीने के लिए, फिर मैंने छोड़ दी, आर्मी में चला गया। उन दिनों में आई वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 15, सो आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट कमीशन। मैंने रैंक्स में ज्वाइन किया, वहाँ रहा, वहाँ से कमीशन प्राप्त किया, और उसके बाद में मैंने नौकरी की, सर्विस की। और जब यहाँ आया मैं, तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी है, तो उन्होंने कहा हमारे पास रहो। तो मेरी पत्नी और मैंने डिसाइड किया, हम दोनों ने, कि नहीं हम तो गांव में रहेंगे। हम सीधे यहाँ आए, हम यहाँ रहे। वो सरपंच रही गांव में, उनका बहुत अच्छा रेपो था, बड़ी पॉपुलर थी वो। फिर हम ऐसे बात किया करते थे। ये बात तो मेरे मन में बहुत दिनों से थी, समाज के लिए कुछ करने की। देश की सेवा के बाद अब बारी थी समाज सेवा की। रिटायरमेंट के बाद फौरन ये समाज सेवा के कार्यों से जुड़ गए, और खास तौर से अपने समाज यानी गुर्जर समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने की रणनीति बनाने में जुट गए। इसी कड़ी में इन्होंने सरकार से गुर्जर समाज को ओबीसी की बजाय एसटी कोटे में शामिल करने की मांग की। इसके लिए इन्होंने अपने समाज के कई दूसरे नेताओं के साथ मिलकर
3 सितंबर 2006 को गुज्जर आंदोलन संघर्ष समिति के बैनर पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत की, जिसकी आंच राजस्थान से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे सूबों तक महसूस की गई। इस दौरान ये आंदोलन काफी हिंसक भी हुआ। प्रदेश में महीनों तक सड़क मार्ग से लेकर रेल यातायात सभी बाधित रहे। इस आंदोलन में दर्जनों आंदोलनकारियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि लंबे वक्त तक आंदोलन करने और अपनी मांगों पर अड़े रहने के बाद भी गुर्जर समाज को इंसाफ का इंतजार है। गांव में जब हमने हालात देखे, यहाँ के देहात में खास करके रिश्तेदारियों में जाते रहे, जैसा मैंने कहा कि मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंडिया, विच आई टोल्ड यू, तो यहाँ के लोगों की हालत देखी तो हमारे मन में एक कुछ करने की उनके लिए आई। शिक्षा पे भी जोर दिया, हमने छोटी छोटी मीटिंगें शुरू किया और पीपल खेड़ा पाटोली के आंदोलन से पहले हमने 279 मीटिंग्स की। मेरी जीप, अकेली जीप और मेरी पेंशन से मैं इस आंदोलन को पीपल खेड़े पाटोली के लेवल पे ले आया। मैंने अपने आप को उनका लीडर होते हुए भी एक साधारण आंदोलनकारी समझा। जहां वो सोता था वहीं उसकी बगल में मैं सोता था। जहां वो खाना खाता था उससे भी कम उसी साधारण किस्म प्याज रोटी खा के और दिन भर मैं उनमें रहता था। खूब मजाक करता था, खूब गाने गवाता था और रात दिन उनके साथ रहता था। तो वी डेवलप्ड ए रेपो, अ ट्रस्ट। उनके आज भी उनके मेरे बीच में ट्रस्ट। दूसरा पहलू में आज हमारे साथ हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। यहाँ पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो बताएंगे कि रिटायरमेंट के बाद इस फौजी की जिंदगी में कौन कौन से बदलाव आए और अब इनकी दिनचर्या कैसी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। आइए एक बार फिर देखते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला तैयार होकर नाश्ता करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं हिंडौन स्थित अपने निवास पर। घर से निकलते हैं और रास्ते में पड़ने वाले गांवों में रुककर लोगों से मेल मुलाकात करते हैं। उनके साथ बैठकर खूब बातें करते हैं। इनके बचपन के कई दोस्त भी इनके साथ होते हैं। दोस्तों संग गप्पे हाँकते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कर्नल साहब भले ही सक्रिय राजनीति में ना हों, लेकिन क्षेत्र के लोगों में, विशेष तौर से इनके समाज के लोगों में ये खासे लोकप्रिय हैं। न सिर्फ इनके दोस्त बल्कि दूसरे लोग भी इनके कामकाज और इनके व्यक्तित्व की काफी तारीफ करते हैं। इतनी इस अवस्था में भी जो है चलने की वो नहीं है। इस अवस्था में भी जो है ये हमारे समाज का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कर्नल साहब के साथी होने के कारण कर्नल साहब का साथ दिया है और कर्नल साहब ने जो भी आदेश दिया उस आदेश को पूरा करने की कोशिश की है और कर्नल साहब ने जो भी फैसले या जो भी कुछ काम किया है वो जाति के हित में किया है। इनके साहब ये 3 भाई हैं, तीनों फौजी हैं। इनका बड़ा भाई हमारे पिताजी थे, वो ऑनर कैप्टन थे, पेंशन आए। इनके छोटे भाई हैं, वो मतलब ये एक हवलदार से पेंशन आए और सब फौजी परिवार है। इनके पिताजी भी फौजी थे, सब मेल जुल के रहते हैं। कर्नल साहब के पास में हमेशा समाज के लोगों की भीड़ लगी रहती है। जो भी युवा वर्ग है वो भी हमेशा कर्नल साहब से यह आग्रह करता रहता है कि हमारे जो देवनारायण बोर्ड के मुताबिक छात्रवृत्ति या जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं मिल पा रही हैं, तो उनकी जो भी आवाज़ होती है कर्नल साहब समय समय पर सरकार को चेताते रहते हैं। यह हमारे गांव का मंदिर है, यहाँ प्राइमरी स्कूल था। मेरी पढ़ाई लिखाई
प्राथमिक शिक्षा यहीं पर हुई है। आपको बता दें कि किरोड़ी सिंह बैंसला कभी कभार ही मंदिर जाकर पूजा पाठ करते हैं। अपने पूर्वजों के स्थान पर जाकर माथा टेकने में इन्हें ज्यादा विश्वास है। ये हमारा बहुत पवित्र स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। हम सब इसमें अटूट श्रद्धा रखते हैं। हमारे बुजुर्गों ने वो जो भी काम किए हैं वो सब इसमें निहित हैं। खाली वक्त में हिंडौन स्थित अपने निवास पर जरूर आते हैं। इनके परिवार के कई सदस्य इसी घर में रहते हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि मेरे रिटायर होने से पहले मेरे सारे बच्चे सेटल हो गए। दोनों को कमीशन मिल गया। बेटी मेरी सर्विस में चली गई, छोटा बेटा भी लग गया। मुझे परिवार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बात जरूर रही है अबाउट फैमिली लाइफ। मैंने मेरे परिवार की हालत बच्चों से कभी नहीं छुपाई। मैं क्या कमाता हूं, कैसे खर्च करता हूं, क्या हमारी पोजीशन है, ये सारी बातें जब वो छुट्टी आते थे तब मैं खोल के बता देता था। आई नेवर पेंटेड ए डिफरेंट पिक्चर टू माई चिल्ड्रन। मैंने उनको हमेशा असलियत में रखा, आज भी असलियत में रखा। कर्नल साहब दोस्तों के साथ बैठकर बचपन और जवानी की कुछ यादों को ताजा करते हैं। इस दौरान इनके दोस्त बताते हैं कि युवावस्था में कर्नल साहब बहुत शरारती थे। साथ ही कुश्ती लड़ने का भी इन्हें खासा शौक था। बचपन में बहुत अच्छे इनका साहब, पढ़े लिखे, आपस में हम हंसी मजाक करते रहे। तो पहले की बात न कब हम अब भी कह रहे थे जब हम ले थे जनों के चरौटा लेते तो कुश्ती में तो हमसे भारी ही नहीं। पर मजाक में हम इन्हें मार दिए कब 2-3 इकट्ठे है के। जब मैं पीछे मुड़ के बचपन की याद करता हूँ तो उन पीलुओं में गुलाम कांकड़ी खेलना, फिर हम एक खेल और खेलते थे मंदिर के आगे बैठ के रात में, उसी चद्दर ओढ़ के हम एक सनान गुटका और खेलते थे। एंड इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन दैट अगर कहीं इस दुनिया में दोबारा जन्म मिलता है तो मैं यहाँ पैदा होना चाहूँगा और इन मेरे मित्रों के साथ वही मेरा बचपन गुजारना चाहूँगा और कुश्ती में भी हराना चाहूँगा। और कुश्ती की तो बात होगी। वो मंदिर और था वो अथाई जहाँ देखी है हमने, वहाँ अक्सर हम लोग रहते थे। बहुत बढ़िया बचपन भी था। साधारण चीज़ें, साधारण दाल रोटी प्याज रोटी हम लोग खाते थे, समझे। और वो जमाना कुछ और ही था। जो उस जमाने की बात में मैं आपको बताऊं, सहृदय था, एक दूसरे के लिए आत्मीय था। अगर कोई एक आदमी उस वक्त बीमार पड़ जाता था तो सारा गांव वहाँ रात में आ जाता। वो जमाना ही कुछ और था। वैसे हमने एक दफ़े मूंगफली जरूर चुराई थी खेत में से। ये सब हमारे साथ के हैं। एक बहुत अच्छा समय गुजरा, याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है। फूल खिलता है, खिल के बिखर जाता है। दरअसल इनका मानना है कि जिंदगी में बाहरी हार जीत ज्यादा मायने नहीं रखती, बल्कि मन की हार सबसे ज्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि कर्नल साहब बुरे से बुरे हालात में अपने मन को जीत का एहसास दिलाने में कामयाब रहे हैं और यही इनकी सबसे बड़ी जीत है। आप देख रहे थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, उसकी जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलू लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।